सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो है आपका एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही छोटा लेक्चर है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में होने जा रहा है, तो आप लोग लेक्चर को पूरा देखें और बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर में, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। यानी मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में एमटीपी कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या कहते हैं, एमटीपी। ठीक, समझ में आ रहा? तो ये आपका लेक्चर 5 होने जा रहा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी को अगर हम लोग डिफाइन करने चले तो क्या होता है। द वॉलेंट्री टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज एमटीपी। यानी आपको तो पता है फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है कितना दिन का होता है, 9 मंथ का होता है। ठीक, या फिर अगर डेज में देखें तो 280 डेज या फिर 266 डेज का होता है। ठीक, लीजिए तो समझे, 9 मंथ का होता है, 280 डेज का, या फिर 266 डेज, या फिर अगर हम इसको वीक्स में अगर देखने जाए तो कितना होता है, 42 वीक्स, या फिर 38 वीक्स, ये माना जाता है नॉर्मल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस फुल टर्म से पहले अगर हम लोग निष्कासित करवा देते हैं, ठीक ना, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। आया समझ में? तो ये देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, एक टर्म यूज किया गया है, वॉलेंट्री टर्मिनेशंस। यानी अगर जानबूझ करके निष्कासित कराया जाए, ठीक ना, जानबूझ करके अगर फीटस को निष्कासित कराया जाए फुल टर्म से पहले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। ठीक, अब टर्मिनेशंस का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशंस का मतलब अबॉर्शन कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? अबॉर्शन कह सकते हैं। अब वर्ल्ड डेटा इसके बारे में क्या कहती है ये देख लीजिए। वर्ल्ड डेटा सेज नियरली 45 to 50 मिलियंस एमटीपीज आर परफॉर्म्ड पर ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर पूरी वर्ल्ड की अगर डेटा को कलेक्ट करें तो उसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 45 to 50 मिलियन जो एमटीपी कराया जाता है। ठीक, तो पर ईयर, यानी कि पर ईयर 45 to 50 मिलियन एमटीपी कराया जाता है या फिर किया जाता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए एमटीपी क्या होता है, कि देख लीजिए एमटीपी में क्या होता है नॉर्मली, कि फीटस का पार्ट वाइज पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो किया जाता है मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है, यानी कि डॉक्टर सब के द्वारा किया जाता है, मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा। ठीक ना, तो इसमें क्या किया जाता है कि ये पार्ट वाइज पार्ट को मतलब काट करके फिर निकाला जाता है। ठीक, तो ये हम आपको यहाँ पर इमेज दिखा दिए हैं, समझ जाइएगा। ठीक, देख लीजिए, हम ये भी बताएंगे लास्ट में कि आखिर क्यों कराया जाता है, क्या कारण है, और फिर इसका मिसयूज क्या है। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं एमटीपी डेटा। तो एमटीपी डेटा के बारे में पिछले पेज में हम देख चुके थे, क्या लगभग 45 to 50 मिलियन जो है एमटीपी पर ईयर कराया जाता है, और वह जो है कितना है, अबव डेटा सेज इट्स अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी कंसीव्ड पर ईयर। तो वो कौन सी डेटा को दर्शाता है, मतलब एक 1/5 कहने का मतलब टोटल प्रेगनेंसी जो कंसीव्ड होता है उसका 1/5 पार्ट होता है वो, जिसको क्या किया जाता है, एमटीपी करा करके उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एमटीपी एक्सेप्ट और एमटीपी नॉट एक्सेप्ट, यानी एमटीपी सही है या गलत है, एमटीपी को एक्सेप्ट करनी चाहिए या एमटीपी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, ये अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरा पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसे अगर हम बोलना चाहे तो अभी कह सकते हैं कि कराना भी चाहिए, और दूसरी बात में हम कह देंगे नहीं भी कराना चाहिए। कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए? जब देखा जाए कि कोई इस मतलब प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है कि या तो मदर पे या फीटस पे कुछ असर पड़ रहा है, ठीक ना, कुछ हानि हो रहा है, ठीक ना,
या मान लीजिए कि फीटस जो पल रहा वो अगर जन्म लेगा तो कुछ डिजीज के साथ लेगा, या फिजिकली मेंटली कुछ डिजीज आएगा उसके साथ, तो फिर इससे अच्छा क्या कि उसको पहले अबॉर्ट करवा दिया जाए। तो ये इस केस में हम लोग बोलेंगे कि सही है। लेकिन अगर ये देखा जाए सेक्स डिटरमाइन करके अगर उसको अबॉर्ट करवाया जा रहा है, अगर मान लीजिए फीमेल चाइल्ड है उसको बाहर निकाला जा रहा है, ये तो फिर गलत है, इस जगह गलत है। तो लेकिन अब देखिए वर्ल्ड इसके बारे में क्या कहते हैं। एक्चुअली मैनी कंट्रीज हैज नॉट येट डिबेटेड अपॉन इट वेदर टू लीगलाइज्ड और नॉट, यानी कि दुनिया भर के बहुत सारे देश जो है इस पर बातचीत करना ही नहीं चाहती है। क्यों? तो बातचीत इसलिए नहीं करना चाहती, मतलब इस पर कोई बातचीत हुआ ही नहीं है, ठीक ना। क्यों ऐसा हो रहा है? इट इज ड्यू टू रिलीजियस, एथिकल और इमोशनल एंड सोशल इश्यूज। तो बहुत सारे इश्यूज है इसमें जिसके वजह से बहुत सारे देश इसके ऊपर बात ही नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए, ठीक ना। तो कई कई बार होता है कि मतलब कुछ मेडिकल टर्म्स को या फिर मेडिकल प्रैक्टिसेस को भी गलत माना जाता है किसी धर्म में, है ना। समझ में आ रहा? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसीलिए इस पर कोई बात नहीं किया जा रहा है, या फिर इमोशन से भी जुड़ जाता है ना। तो बहुत सारा केसेस है इसमें। अब देखा जाए आगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए जहां पर सभी देश जो है इस पे बात नहीं करना चाहती है, लेकिन वहीं अपना भारत सरकार जो है इस पे बात की और इसको लीगलाइज की। कब इसको लीगलाइज की? 1971 में। हाँ, लीगलाइज करने के साथ साथ उसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस दिया गया। क्या कंडीशंस? कि इसका मिसयूज आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा? आप एमटीपी करवा सकते हैं, ठीक ना, बेशक करवा सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो स्ट्रिक्ट एक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शंस: इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड्स विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। तो यानी भारत सरकार जो है इसको तो लीगलाइज कर दी, लीगलाइज करने के साथ साथ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन भी उसमें दिया गया। क्या? कि आप किसी सेक्स डिटरमाइन करके, यानी कि आप फीमेल फीटस को बाहर नहीं निकाल सकते हैं किसी वजह से। मतलब अगर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है या फिर फिजिकली या मेंटली कोई डिसऑर्डर है तब ही आप कीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ फीमेल सोच करके ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। समझ में आ रहा? वो यहाँ पर साफ लिख दिया गया, क्योंकि ये इसका केस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आया समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं। अब बोले थे ना कि ये आ जाएगा एमटीपी क्यों कराना चाहिए, क्यों एमटीपी, वाई एमटीपी? टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और ऑफ फेल्योर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज ड्यूरिंग द कोइटस और रेप्स। तो यानी आप किस किस केस में इसको यूज किया जा सकता है, मतलब क्यों करना चाहिए? क्योंकि अब मान लीजिए कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो गया जो कि नहीं चाहिए था, ठीक, प्रेगनेंसी कंसीव करना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी हुआ, तो उसको क्या इस समय में आप क्या करवा सकते हैं? एमटीपी करवा सकते हैं, राइट है, ठीक। अब मान लीजिए रेप केस आ गया सामने, ठीक, तो इस जगह क्या कीजिएगा? इस जगह तो एमटीपी करवाना जरूरी है, ठीक। अब एमटीपी इज वैलिड इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज, या फिर कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल टू द मदर और fetus एंड मे बोथ। यानी और दूसरा केस क्या है कि अगर प्रेगनेंसी जो है जच्चा और बच्चा यानी कि मदर और बच्चे दोनों के लिए अगर हानिकारक है तो इस जगह एमटीपी करवाना सही बात है। समझ में आ रहा है? अब अल्टीमेट गोल क्या है? यहां लिखा हुआ ना, अल्टीमेट गोल ऑफ एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017। देखिए अब 2021 में भी आया हुआ है एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो है आपको पर साल मतलब 2 साल 3 साल पे ऐसे रिन्यू होते रहता है, कुछ ना कुछ कंडीशंस इसमें जुड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस बाहर जाते रहते हैं। समझ में आ रहा? तो संशोधन जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो यहाँ पर क्या इसका गोल क्या? टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शंस एंड कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी। तो यानी वही बात है कि इलीगल अबॉर्शंस को बचाया जाए, ये गोल है, पहला गोल इलीगल अबॉर्शंस को बचाया जाए,
समझ में आ रहा है? लीगल कब होता? जब बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी से माँ को कोई दिक्कत हो सकता है या बच्चे को कोई दिक्कत हो सकता है, तो उस समय एमटीपी जरूरी है, करवाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो वही यहाँ पर कंडीशन क्या है, इलीगल नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देख लीजिए, तो यही बात यहाँ पर कहा गया, कंसिक्वेंट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, यानी कि अगर मदर को कोई खतरा है तो इस समय में करवाना चाहिए। एमटीपी मस्ट बी परफॉर्म्ड इफ देयर इज चांस ऑफ एनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल इंजरी टू द बोथ मदर और फीटस। अगर मदर और फीटस को इस मतलब प्रेगनेंसी की वजह से, मान लीजिए प्रेगनेंसी हुआ है, इसमें अब फीटस कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, और मान लीजिए ये मदर का कंटिन्यू चल रहा है, वन आफ्टर अदर, ऐसा प्रेगनेंसी, तो इस समय जो है एमटीपी करवाना जरूरी है। नहीं तो क्या हो सकता है, मदर का डेथ होगा या फिर बच्चे का डेथ हो जाएगा, तो इस केस में करवाना राइट है, सही बात है। तो ये देख लीजिए कैसे करके एमटीपी किया जाता है, फिगर दे दिया गया, कैसे देख लीजिए लोअर लिम्ब को काट करके निकाल दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से किया जाता है। चलिए, गोल्स ऑफ एमटीपी उधर पढ़ रहे थे, अब इधर भी है कुछ। इफ देयर इज एनी रिस्क ऑफ बोथ if there is any risk of born child, it would suffer from physical or mental abnormalities as to be serious handicapped। अब मान लीजिए कि बच्चे जो पल रहे हैं, अब वो जन्म लेगा कोई ना कोई बीमारी के साथ, मान लीजिए मेंटल एबनॉर्मलिटीज है, फिजिकल एबनॉर्मलिटीज है, या फिर मान लीजिए कि पूरा पूरी हैंडीकैप्ड ही जन्म लिया, तो ऐसे बच्चे का क्या जरूरी है, फिर बाद में तो टेंशन ही होना, तो इसीलिए उसको अबॉर्ट करवाना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, करवा सकते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। अब बात ये आता है कि एमटीपी कब करवाना चाहिए, कब करवाना सेफ रहेगा, ठीक ना? when it is safe to perform MTP। तो MTP जनरली जो करवाया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहला 3 महीने के अंदर अगर करवा लिया जाए तो बहुत सेफ है, यानी पहला 3 महीने या फिर कह सकते हैं कि 12 सप्ताह के अंदर अगर टर्मिनेट करवा लिया जाए तो ठीक है। अगर 2 महीना से ऊपर, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आ चुका है प्रेगनेंसी, तो इस जगह क्या होता है कि रिस्की हो जाता है, ठीक ना? अब ये नहीं कि मतलब इस समय जो है मदर के लिए मोस्ट रिस्की होता है, समझ रहे कि नहीं, मर भी सकती है इस केस में। ठीक, इफ प्रेगनेंसी क्रॉस्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर और fewer than the 24 weeks, then 2 medical practitioners must be formed in good faith and the opinion must relate the rules and regulations of the MTP। यानी अगर मान लीजिए 3 महीने से अगर ऊपर गया या मान लीजिए 6 महीने के आसपास चला गया प्रेगनेंसी, इस समय में अगर एमटीपी करवाना है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी मेडिकल कॉलेज से, तो अगर 2 प्रैक्टिशनर का सुझाव होता है और कुछ अच्छे डिसीजन लेकर के अगर उन लोग एक फॉर्म में साइन करते हैं और उसको फिर अबॉर्ट करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा ना? और करवाना किससे चाहिए, तो झोला छाप के पास कभी नहीं जाना चाहिए, इसमें किसके पास जाना चाहिए, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आया समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एमटीपी प्रोसीजर्स, क्या क्या रिस्क हैं। हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, तो ये एक सेकेंड, क्या हो सकता है, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, इन्फेक्शंस हो सकता है, यूटीआई जिसको कहते हैं, फिर फीवर हो सकता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शंस जिसके वजह से बहुत हानिकारक होगा, मतलब अब सोच लीजिए इनकम्प्लीट एबॉर्शंस हुआ जिसके वजह से क्या होता है कि मदर का डेथ भी हो सकता है, डेथ तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इस केस एमटीपी एक ऐसा केस है, ठीक ना, जिसमें कि मदर का डेथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता, समझ में आ रहा? तो फिर एलर्जिक रिएक्शंस होना तय है ये सब, तो इस प्रोसीजर को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से करना चाहिए, और बार बार कह रहे हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए तब करना चाहिए।
अब देख लीजिए डिस्टर्बिंग ट्रेंड। अब हर चीज का कुछ ना कुछ ट्रेंड चलता है। डिस्टर्बिंग ट्रेंड क्या है? वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड observed is that majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but fatal too। यानी अनक्वालिफाइड क्वैक्स का मतलब ये होता है जिसको हम झोला छाप कहते हैं, जिसके पास कोई डिग्री नहीं होता लेकिन सब चीज कर लेते हैं। अब किसी के साथ रहे, देखते देखते सीख गए लेकिन कर लेते हैं, तो क्योंकि उसको इतना पता नहीं होता, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं होता कैसे क्या करना चाहिए, ठीक ना, एमटीपी कैसे करना चाहिए या फिर कौन सा ड्रग यूज करना चाहिए उस समय, ये सब चीज पता नहीं होता उतना अच्छा से, ठीक ना, इसलिए कहते हैं अनक्वालिफाइड क्वैक्स उसको। और इलीगली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब देख लीजिए, अब आदमी जो है एमटीपी करवाने के लिए कभी कभी क्या होता है कि गलत कदम उठाते हैं, झोला छाप के पास जाते हैं, उसको 10,000 20,000 50,000 जो होता है दे देते हैं और बोलते हैं भाई अबॉर्ट करवाना है। तो इस केस में क्या होता है कि मदर के लिए बहुत ही फीटल हो सकता है केस। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए अगर जब भी जाइए तो किसके पास जाइए? क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा? विच आर नॉट, ठीक। तो अगर क्वालिफाइड के पास जाइएगा तो यहाँ पर मतलब रिस्क का चांसेस जो होता है घट सकता है, घट जाता है, ठीक ना। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ द एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। अब देख लीजिए, सरकार ने आपको राइट दी है, यानी अधिकार दी है कि अगर बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो आप एमटीपी करवाइए, बेशक करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बच्चे का मतलब लिंग जान करके जिसके वजह से आप क्या करते हैं कि अबॉर्ट करवा देते हैं, ये तो गलत बात है ना, जो कि एमनियोसेंटेसिस में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया था हमारे देश में और बहुत ज्यादा होता था। अब तो केस थोड़ा मोड़ा घटा है। इफ इट वुड बी फीमेल, एमटीपी इज डन क्विकली, हियर एमटीपी इज इलीगल। अब देख लीजिए, जैसे फीमेल चाइल्ड पता चला कि फीमेल चाइल्ड है गर्भ में, उसको तुरंत क्या करा दिया जाता था, गर्भपात करा दिया जाता था, जो कि बहुत ही गलत बात है, ठीक ना। इट इज डेंजरस फॉर बोथ फीटस एंड मदर। स्वाभाविक सी बात है, शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि ये दोनों के लिए ही खतरनाक है ये प्रोसीजर। एक तो एमटीपी बहुत ही खतरनाक प्रोसीजर है, ऊपर से फिर अब सोच लीजिए कि अब अनवांटेड ये और इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड करवा रही है, तो गलत बात है, ठीक। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस एंड द रिस्क factor involved in the illegal abortions as well as providing more health care facilities would reverse the mentioned unhealthy trend। तो यहां पर बात ये कहा जा रहा है कि आप समझिए कि एमटीपी का जरूरी ही क्यों पड़ेगा जब आप खुद समझदार होंगे। अगर आप समझदार होंगे, आपको इतना चीज पढ़ाया जा रहा है, इतना चीज बताया जा रहा है, ठीक, तो आप ये सब ट्रेंड को अगर मानेंगे तो जैसे कि आपको कंट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया जाता है, फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में बताया जाता है, यानी ढेर सारे सेवरल कंट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन फिर भी अगर ये हो रहा है तो ये गलती तो आपका ही है, यानी कि आप खुद ब खुद रिस्क ले रहे हैं, यानी खतरों का खिलाड़ी बनना चाहते हैं खुद ब खुद। समझ रहे हैं ना? तो ये बात है, अगर खतरों का खिलाड़ी नहीं बने तो इतना रिस्क उठाना क्यों? समझ में आ रहा है? तो यही बात है। तो कहा जा रहा है कि अगर इस गलत ट्रेंड में हम मेडिकल फैसिलिटीज को लगाते हैं, यूज करते हैं, तो ये उल्टा पड़ जाता है भाई, हम गलत चीज में अपना मेडिकल फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं। तो यही बात है, तो आप समझदार बनिए, ठीक ना, समझदार बनिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचिए, जिससे क्या होगा कि आपका लाइफ भी बेटर होगा और कोई गलत रास्ते पे भी नहीं जाना होगा, आप सेफ भी रहेंगे, ठीक। तो आज ये देख लीजिए एमटीपी का ये कुछ ये था 2021 में जो लाया गया था अमेंडमेंट एक्ट। फिर ये देख लीजिए, आपको फिगर से बहुत बढ़िया से दिखा दिया। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि पसंद आया होगा लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्त के पास भी शेयर करें, सबको ये जानने का अधिकार है, ठीक। तो चलिए, जानने का अधिकार है, साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर डॉक्टर हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है। सो
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।